कला एपिसोड में आपका दिल से स्वागत है। आओ हम अपने गुरुजी ओशो को, जो वक्त और सोच की सरहद से निकलकर हमारे दिलों की यादों में धड़क रहे हैं, उनको नमस्कार करते हुए और गोपाल स्वामी से हमारे गुरु श्री ब्रह्म वेदांत जी की यादों के मानसरोवर में से कुछ महकते हुए मोती निकालने की कोशिश करते हैं। गोपाल स्वामी प्रणाम। जो होली का त्योहार है, उस निमित्त ब्रह्म वेदांत जी के कुछ वचनामृत और उनके साथ बिताई हुई रंगोत्सव की वो घड़ियाँ, कैसा था वो एहसास। कुछ एहसास बेहद खास होते हैं, जो न बताए जाते हैं न ही छुपाए जाते हैं। होली ग्राउंड में होली प्रागट्य और पूंजन विधि के बाद कुछ मित्र होली की परिक्रमा कर रहे हैं। कुछ मित्र चाय, नाश्ता, खजूर, धाणी, डालिया, प्रसाद ले रहे हैं। कुछ गीत संगीत, अंताक्षरी जैसा माहौल बन रहा है। कुछ मित्र गुरुजी के सानिध्य में चाय के साथ साथ सत्संग का आनंद ले रहे हैं। गुरुजी के साथ बीती हुई वो घड़ियाँ, चंद पलों का उनका समागम, आहा, वो आके पहलू में ऐसे बैठे कि शाम रंगीन हो गई। इतने में कंचनबेन ने भगवान को, गुरुजी को होली के बारे में आध्यात्मिक अर्थ पूछा। गुरुजी ने झुकी हुई नज़रों से हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कंचनबेन की तरफ देखा। कंचनबेन की फीलिंग कुछ इस तरह की थी उस वक्त। कोई इनसे कह दे, यूं ना देखे मेरी तरफ, ये दिल पागल है, धड़कना भूल जाता है। जैसे नदी गुनगुनाती हुई बहती है, ऐसे ही गुरुजी से होली के बारे में आध्यात्मिक अर्थ बहा। 11 साल पहले की बात है, कोशिश करता हूँ। गुरुजी बोले, नास्तिकता के ऊपर आस्तिकता की विजय अर्थात होली। गॉड इज नो वेयर इज इक्वल टू हिरण्याकश्यप। गॉड इज नाउ हियर इज इक्वल टू प्रहलाद। सेंस ऑफ आई और सेंस ऑफ मी डिजॉल्व होने से प्रहलाद मुक्त होता है। प्रहलाद यानी भक्ति, रिजॉइसमेंट, सब्जेक्टिव स्टेट, ब्लिस। क्रिएटिविटी और भक्ति करने में हमारे ही भीतर का पर्सनालिटी का सेल्फ, कंडीशन माइंड अवरोध डालता रहता है। ये जो अवरोध डालने वाला मन है, यही है हिरण्याकश्यप।
ये जब मरता है तब प्रहलाद मुक्त होने से ज्ञान की स्थिति बनती है। बाद में हम जो भी विचार, क्रिया और भाव से करते हैं, कर्म करते हैं, उसमें प्रतिदिन आनंद बढ़ता ही जाता है। यह है प्रहलाद। जीव का सब्जेक्टिव स्टेट में आ जाना, स्थित हो जाना, यह है प्रहलाद, ब्लिस। दूसरे की हाजिरी से जो आता है वो हैप्पी है, आह्लाद है, प्रहलाद नहीं है। गीता में कृष्ण कहते हैं, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूँ। कृष्ण की एक विभूति प्रहलाद। विष्णु न्यूट्रल फोर्स वेरी मिस्टीरियस ढंग से प्रकट होता है। गुरजेफ सिस्टम प्रमाणे लोअर ब्रेन में नृसिंह अवतार स्वरूप में प्रकट होता है, जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का वध करता है। मिडल ब्रेन में रामबाण के स्वरूप में प्रकट होता है। डबल एरोड अटेंशन, रामबाण, जो नेगेटिव इमोशंस का संहार करती है, रावण और कुंभकर्ण का वध करती है। अपर ब्रेन में सुदर्शन के स्वरूप में, सुदर्शन, इम्पार्शियल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर वो शिशुपाल और दंतवक्र का वध करती है। शिशुपाल, बचकानापन, शिशु का पालन पोषण करने वाली वृत्ति, बचकानापन, उसका वध करने से प्रौढ़ता, मैच्योरिटी प्रकट होती है। ये प्रहलाद। होली ग्राउंड का ये सत्संग, ऐसा लगता था एक साथ दो दो चांद खिल गए हैं एक आकाश में, जो शीतलता बरसाता है। एक यहाँ पर गुरु जी जो कॉन्शियसनेस बरसा रहा है। गुरु जी ने दोनों इतने प्यारे हैं, आकाश का चांद और गुरु जी। किसे देखूं और किसे न देखूं। गुरु जी ने कंचनबेन की तरफ हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फिर से देखा। कंचनबेन के दिल में जज्बातों की आंधी उठ रही थी, कुछ इस तरह, तेरी आंखें हैं या मैखाने शराब थे। तेरी बातें हैं या अफसाने किताब के। तेरे लब है या गुलाब भिगे हुए। तेरी सूरत है या सूरत फिजा की। गुरुजी उठकर जाने लगे अपने घर की ओर। सभी साधकों की धड़कनें मौन में गुनगुना रही थी। आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। वक्त की कैद में जिंदगी है, मगर चंद घड़ियां यही है जो कि आज़ाद है। उठ के जाते हो तुम, जान जाती है उठ के जाते हो जब। आज जाने की जिद न करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो। दूसरे दिन धूळेटी, रंगोत्सव मनाने के लिए सभी साधक मित्र गुरु जी के घर के आंगन में इकट्ठे हुए हैं। आओ रूह की वादियों से गुनगुनाती हुई संवेदना के रंगों की झील में नौका विहार करें।
अपनी बेरंग जिंदगी को प्यार के रंगों से महकाए। कुछ रंग बिखरे हैं अल्फाजों में, कुछ रंग उड़ रहे हैं एहसासों में। रंगों से संवेदना को परोसना यानी होली। गुरु जी के संग खेली गई वो होली, आ हा, मोर देन पैराडाइज। गुरु जी रंगोत्सव दरमियान साधकों की तरफ रंग उड़ाते थे। वो रंग सामवेद का गीत बनकर आज भी हवाओं में लहरा रहा है। उस वक्त गुरु जी ने कृष्ण के श्याम रंग के बारे में कही गई बहुत ही गहरी एक बात याद आ गई। कृष्ण का श्याम रंग इज इक्वल टू जांबली प्लस नीला प्लस वादड़ी। हमारे सूक्ष्म शरीर के ऊपर के जो 3 चक्र हैं, सहस्त्रार, उसका जांबली रंग है, आज्ञा चक्र का नीला रंग है, विशुद्धि चक्र का वादड़ी रंग है। ये तीनों के समुचित मिश्रण से श्याम रंग बनता है। इसीलिए कृष्ण इवोल्यूशन के ऊपर के चक्र है, इसीलिए इवोल्यूशन के प्रतीक हुए। गीता में इसी बात का इशारा 15वें अध्याय में कृष्ण करते हैं। ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम। यानी जिंदगी में से जीवन को प्रगटाना है तो हमारे अटेंशन का ऊर्ध्वमुखी होना आवश्यक है। अटेंशन अगर ऊर्ध्वमुखी है तो जिंदगी में से बंदगी प्रकट होगी, अधोमुखी है तो गंदगी प्रकट होगी। जिंदगी, गंदगी, बंदगी। गुरु जी बोले शास्त्रों में से अर्क नहीं, गुरु जी बोले शास्त्रों में से अर्क खींच लेना है, अर्थ नहीं। और गुरु जी मौन में सरक गए। गुरु जी की मौन रूपी अमृत धारा साधकों की तरफ बहती रही, साधक उनमें डूबते रहे। ये जो मौन की लौ है गुरु जी की तरफ से जो बह रही है, ओशो की तरफ से, उसी लौ से हमारे दिल का दिया प्रगटाए और हमारे भीतर जो नेगेटिव इमोशंस, अंधकार यानी हिरण्यकश्यप है, उनका वध करें। यही है असली होली।